बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक बार रिकैप करते हुए. In the last class we discussed what is the differentiability. In this chapter we are just understand the concept of the continuity and differentiability. But in meanwhile, I just suggest you we will start the concept of differentiability, because the concept of differentiability is necessary for the chapter number 6 that will start very soon. So that's why first I will just give a concept, detailed concept of the differentiability, and then after we will discuss continuity. In the last class we discussed what is the differentiability. Differentiability means like a change, but that will be done on the basis of other variable. We discussed what is the dy upon dx. Asna, don't use a एक मिनट मैं बंद ही कर देता हूँ. So differentiability, we are writing many times dy upon dx, void x, del y upon del x, and f dash x. We are also writing here slope, that is also change, a type of change in which we are just depending on another variable. Tan theta, all these are called the differentiability, a concept of differentiability. But जो मैंने लास्ट क्लास में ये भी समझाया था कि सारी चीजें तो है, पर इसमें एक और चीज बताई थी, मीन y2 minus y1. पर कमाल की बात होता है क्या, ये सारी चीजें डिफरेंशिएबिलिटी को ही शो करती हैं, पर ये यूज अलग अलग टाइम पे होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होती हैं. ठीक है, ये सारी डिफरेंशिएबिलिटी है. These all these symbols are used to show the differentiability, but are used in different condition, different situations. फिर मैंने ये बताया था आपको भाई क्या है differentiability. We want to be know the concept. In that concept we are finding the change. In that case, जैसे मैंने 1 पुट किया तो 3 मिल गया, 2 पुट किया 5 मिल गया ना. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा f2 minus f1 that gives the value 2. This value is differentiation. चेंज निकालना है, पर चेंज मैंने क्या कहा था भाई, y क्या होता है, y is the range ना, और what output और result है ना. तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन इनपुट. यहाँ x भी है, x क्या है, इनपुट का काम कर रहा है ना. तो x अगर इनपुट का काम कर रहा है, y आउटपुट का काम कर रहा है, इसे डोमेन भी कहते हो ना. तो कहने का सेंस ये है कि चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, या चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट. दूसरी लैंग्वेज में बताया था चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस कंसेप्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज अ डिफरेंशिएबिलिटी. y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ना, डिपेंडेंट वेरिएबल. और x को क्या बोलते हो आप, x को बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हमने जो बात करी, जो कंसेप्ट की बात करी, जो कंडीशंस की बात करी, वो हमारी कुछ इस टाइप से डिफाइन हो पाएगी. क्या हो पाएगी, इस टाइप से डिफाइन हो पाएगी. ओके, फिर मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे चेंज इन एज ड्यू टू चेंज इन
ड्यू टू चेंज इन टाइम, मैंने कहा ना एज में चेंज आया है ना, किसके कारण, टाइम के चेंज होने के कारण। और भी एग्जांपल दिए थे मैंने, मेंटल एबिलिटी में चेंज, चेंज इन मेंटल एबिलिटी ड्यू टू चेंज इन टाइम, और चेंज इन व्हाट, एनीथिंग, और कुछ भी कह सकते हो। कहने का मतलब है किसी भी चेंज की वैल्यूएशन तभी जब वो किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंड हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो कंडीशन किस में यूज हो जाती है, वो यूज हो जाती है डिफरेंशिएशन। क्लियर है? जैसे रेट ऑफ चेंज भी कहेंगे, कैसे बताऊंगा सिचुएशन अलग अलग। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। मैंने बताया था व्हाई द कांस्टेंट फंक्शन shows its derivative as 0. We know the derivative of constant, that is 0 ना। दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, बताया था, आर्बिट्रेरी और फिक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वी डिस्कस x की पावर n, दिस इज अ पोलिनोमियल फॉर्म। इन दिस फॉर्म we are using the most probably the condition that is n x की पावर n minus 1। इसी के बेस पर मैंने कई सारी फॉर्म बताई थी। मैंने बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्यों होता है वो लॉजिक क्लियर कराया था मैंने लास्ट क्लास में। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने रूट का डेरिवेटिव बताया था, दैट इज व्हाट 1/2 रूट x। डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये रिकॉल कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर मैंने 1/x की पावर n, यानी जो अपॉन के केस में होते हैं उसको डील करना बताया था, माइनस n x की पावर n minus 1। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी मेजर कौन है, मेजर ये है, और इसके बिहाफ पर सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं। और जितनी भी पावर वाली फॉर्म होगी सबको डील करने का तरीका ये होगा। ध्यान रखिएगा ये सारे बेसिक फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति किसी बच्चे को, अगर है तो बताओ। अब आते हैं दो फंक्शन के बारे में, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे ये तीन है। बच्चों मेरी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत समस्या अगर है तो प्लीज कंफर्म करें। इज दिस ओके और नॉट? यस सर। गुड। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, दैट इज 1/x। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex, और ax का डेरिवेटिव होता है ax log a। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैं प्रूफ करूंगा पांचवी एक्सरसाइज के अंदर। इसमें पांचवी एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा ये कैसे डिफाइन हुआ, कैसे सॉल्व होता है, क्या लॉजिक होता है, क्या इसकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले फॉर्म के बारे में, इसको अभी सीख लेते हैं। ठीक है, इसको अभी सीखेंगे। ये तीनों क्या होती है, पोलिनोमियल, सॉरी लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, ex के बारे में बात करते हैं। Why we are writing ex, differentiation of ex is always ex। तो बच्चों ex का डेरिवेटिव ex क्यों होता है ये डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो ex है ना, ex क्या होता है। तो पहले ex के बारे में बात करते हैं। ex यानी एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल एक सीरीज है, ex क्या एक सीरीज है। हाउ कैन वी डिफाइन दिस बच्चों, इसका लॉजिक है x की पावर 0 0 फैक्टोरियल, x1 1 फैक्टोरियल, x की 2 2 फैक्टोरियल,
and x3 3 factorial up to infinity. This is the main point. This means this condition can be continued till infinity. Okay. We also write here, भाई किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है बेटा, 1 होता है ना, और 0 फैक्टर को 1 बोलते ही हो आप, तो 1/1 को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे. ओके, यस और नॉट? Yes, sir. नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, तो 1 ही रख देंगे उसको. x की 2, अब देखो x की 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की 3 फैक्टोरियल up to infinity. Now we are differentiate this function या this form. अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मैं दोनों साइड करूंगा, यस और नॉट? ठीक, अरे रिप्लाई करते रहा करो, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब इंडिविजुअली 1/1 करते हैं डेरिवेटिव, तो इस 1 का अगर डेरिवेटिव किया जाए दैट इज 0. इस x का करेंगे तो क्या होगा, 1. इस x² का करेंगे तो क्या होगा, 2x. पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, है ना? और 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना? अरे बोलोगे? क्लियर है यहाँ तक? फिर इस 3 में 3x², पावर आगे आ गई, एक कम हो गया. और आपको पता है 3 फैक्टोरियल कैन बी राइट एज 3 into 2 फैक्टोरियल. साक्षी, दिस इज ओके और नॉट? Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, लास्ट वाला इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एंड now I got the value of this is what, that is 1 to infinity. ओके, यस और नो? तो ये वापस वही तो आ गया, है ना? आप जानते हो गेम क्या हुआ, अगर यहाँ इन्फिनिटी नहीं होता तो EX नहीं आता, तब एक टर्म कम हो जाता, क्योंकि डेरिवेटिव करते समय क्या होती है, एक टर्म आगे आ जाती है ना, पावर एक कम हो जाती है, तो क्या आपने फर्स्ट को 0 बना दिया. पर ये इन्फिनिटी होने के कारण इसकी एक पावर कम नहीं हुई. ठीक है, बढ़िया Yes, आगे. sir. चलो, Yes. ये दो जो है log x का डेरिवेटिव 1/x और ax का डेरिवेटिव ax log a क्यों होता है, ये डिस्कस करेंगे 5 एक्सरसाइज, याद दिला देना. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के बारे में. अगर आप कहोगे प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ कर दूंगा, मगर अभी नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे बोलो, 11th क्लास में प्रूफ किए थे ना मामले, यस और नो? फिर माइनस साइन. 11th क्लास में प्रूफ नहीं किए थे? No, sir. किए थे ना? तो साइन का डेरिवेटिव cos प्रूफ करने की जरूरत है क्या? No, sir. आता है. ठीक, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, जो दिक्कत लगे बता देना. tan का डेरिवेटिव क्या होता है, Cot सेकेंड. square x. cot का क्या होता है, माइनस cos x²x. एंड सेकेंड का क्या होता है, sec and tan. और cosec का क्या होता है, माइनस cosec x cot x.
ये समझ में आ गई आपके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म की। क्या थी ये? ट्रिगो। क्लियर है सभी को? कोई प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है? अगर है तो बताओ, फिर सोचें, वरना आगे बढ़ते हैं। नो सर नो। नहीं? चलिए नेक्स्ट, इनवर्स के बारे में बात करें। इनवर्स फॉर्म के बारे में बात करेंगे। सॉरी, इनवर्स फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस फॉर्म वी डिस्कस व्हाट, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। पढ़ा है ना? पढ़ा है। पर इसका डिफरेंशिएशन, मैं एक साथ पहले सारे डिफरेंशिएशन लिखता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ करना कैसे। आप जो जो कहोगे उसको प्रूफ कर दूंगा, और जो अपने आप कर सकते हैं वो खुद कर लीजिएगा। ठीक? तो साइन इनवर्स का डेटी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स, देखो लर्न करने का तरीका यही है, साइन और कॉस दोनों का सेम होता है, बस कॉस में माइनस लग जाता है। ठीक? Now the differentiation of tan inverse x, that is 1/1 plus x square, and the differentiation of cot inverse x, that is what? -1/1 plus x square. And again differentiation of this is sec inverse x is what? That is 1/x square minus 1. Okay, again the differentiation of this will be a cosec inverse x is what? -1/x root x square. लर्न करने के तरीके की बात करें तो लर्न कैसे करा जाए, जैसे क्योंकि बेटा इतना टाइम तो होगा नहीं वहां सॉल्व करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा मिले। तो देखो साइन और कॉस दोनों सेम है, बस माइनस लगा है। ये दोनों सेम है, बस माइनस लगा है टेन और कोट का। सेक और कोसेक दोनों सेम है, सिर्फ माइनस लग गया है कोसेक। ठीक है? सभी को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये होगी आपकी इनवर्स। अब बात है सर, आपने फिर वही रटने वाली बात की। नो बेटा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट हाउ वी कैन कंसीडर दिस बाय द यूजिंग ऑपरेशंस। चलिए कैसे हम डिस्कस करेंगे ये देखते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन, बेसिक पता चल गया आप लोगों को, बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करता हूँ। तो आप सभी को मालूम है साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक? y is to be plus sin inverse x, so this can be a sin y equal to x, yes or not? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज कंफर्म। यस सर। आ रही है? Sir, आ रही है। गुड। अब ना डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि मुझे dy अपॉन dx ही चाहिए ना। वी गेट, एक चीज और याद रखना कि जो डिफरेंशिएशन है ना, हर एक फॉर्म का डिफरेंशिएशन चेन रूल फॉलो करता है। क्या करता है? चेन रूल फॉलो करता है। सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस साइन, देन वी गेट व्हाट? cos y, and
आफ्टर साइन, देखो पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव किया, फिर इस y का डेरिवेटिव करूंगा। चेन रूल क्या होता है, फंक्शन टू फंक्शन डेरिवेटिव, आउट टू इन डेरिवेटिव, ठीक है, और सारा प्रोडक्ट में लिखा जाता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो फिर गया, उसका cos हो गया, फिर उसका y का यस डेरिवेटिव क्या सर, और होगा, फिर y का dy dx हो जाएगा। यस और नो, यस और सर, x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। जल्दी बोलो, यस ओके सर, रिपोर्ट है या नहीं है यहाँ तक, साक्षी? यस सर, यस सर। Sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? चलो, तो dy अपॉन dx 1 अपॉन cos y हो गया, ठीक, यस। एंड वी ऑल्सो नो कि भाई अगर फंक्शन x में था तो उसका डिफरेंशिएशन दैट शुड बी ऑल्सो इन x ना, दैट शुड ऑल्सो इन x, यस और नो? तो कैन वी राइट हियर cos square y in a root, ऐसे लिख सकता हूँ। and if you give me permission, then I can write here 1 minus sin square y, yes or no? बोलिए फटाफट। यस सर, साक्षी कह रही है क्या कर रहे हो, पहले रूट कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, हाँ? नहीं क्लियर हुआ साक्षी? No, sir. नहीं क्लियर हुआ? फिर No, sir. हाँ बोलिए, अमन क्या कहना चाह रहे हैं? फिर मुझे 90% क्लियर हो गया, लेकिन ना फिर एक चीज समझ में नहीं है। फिर ये साइन साइन स्क्वायर वाई हमने फॉर्मूला लिया है ना, अरे एक्स स्क्वायर भाई, की जगह। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 होता है ना। यस अगर सर, मुझे साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज करना पड़ता है तो इसका यूज करता हूँ। पहली बात तो मैंने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक ये साक्षी बोल ओके है, सभी सर। बताओ, यहाँ तक तो ओके है? Yes. गुड। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करके रूट लिख रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस और नॉट? यस सर, बोलो साक्षी। नो सर। Yes, sir. अब बात आई कि सर लिखा क्यों सपने आ रहे हैं हमें, बेटा हमें x की फॉर्म में चाहिए और फॉर्म क्या कह रही है, कह रही है x जो है वो साइन y है। तो मुझे इस कॉस को साइन बनाने के लिए स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करूंगा तभी ना इस कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख पाऊंगा, यस और नॉट? क्योंकि बिना स्क्वायर के कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। अब अगर यहां तक आ गया तो आपको सामने नजर आ रहा है कि इस साइन को रिप्लेस करके आप एक्स स्क्वायर कर सकते हो, यस और नॉट? बोलो जल्दी। सर नहीं आया। नहीं है कोई बात भाई, देखो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, भाई आपने फंक्शन लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, यस और नो? यस सर, एक्स की Yes, sir. फॉर्म, अब मुझे एक्स की फॉर्म किस फॉर्म में है, साइन वाई के लिए ना, साइन वाई को ही हम एक्स लिख रहे हैं ना यस यहाँ पर। सर, तो यहाँ पर यस जो सर। कॉस था उसे स्क्वायर करके रूट करने की रीजन इसलिए था क्योंकि मैं कॉस की फॉर्म को साइन में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक। अब साइन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पर वापस एक्स रख दिया। आगे अब सर। आपके पास जो डेरिवेटिव है वो एक्स की फॉर्म में आया या नहीं आया, आसना क्लियर हुआ बेटा? यस सर, Yes, sir. साक्षी, इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. Similarly, you can find the differentiation of cos inverse x, सेम कॉपी पेस्ट है, केवल साइन माइनस का हो जाए, तो वो आप लोग कर लेंगे मैनेज। आई होप मैं छोड़ सकता हूँ आपके लिए एक पार्ट, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एक 10 कराऊं या कॉर्ड कराऊं, बताओ, जो जो आप कहोगे बता रहा हूं, बोलो।
एक आप करोगे एक मैं करूंगा। सर आप कॉट करा दो। कॉट करवा दो। नेक्स्ट इज व्हाट, y is equal to, we put y is to be equal of cot inverse x, and now we can write here cot y is equal to x, yes or not? अरे हाँ है ना। Yes. Now the differentiation with respect to x, we get cot y dy upon dx, and this x is 1. So dy upon dx is equal to 1 upon cot y. Okay, 1 upon cot स्क्वायर y रूट में कर दिया मैंने, चलेगा? सॉरी, दिस cot, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इज व्हाट? cot का dt क्या होता है भाई? माइनस cosec स्क्वायर, ये होता है ना, माइनस cosec स्क्वायर y, and this is cosec square y, and this is minus. और आप लोगों को पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर y किसके इक्वल होता है? cosec स्क्वायर y के। 1 प्लस cot स्क्वायर y इक्वल टू cosec स्क्वायर y. Is this okay or not? Shakshi? Yes, sir. And we know the value of cot y, that is what? X square, na? Yes or no? यही है ना वो? Yes, sir. क्लियर हुआ? अब एक और पूछ लो, 10 का खुद निकालोगे आप इसी की हेल्प से। ये याद रखना, मैं फॉर्मुलेशन क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअल में जो डेरिवेटिव है ना, उन्हें सॉल्व करने के तरीके यही हैं। जिस तरह से फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं ना, उसी तरीके से क्वेश्चन को भी किया जाता है, इसलिए इन्हें थोड़ा समझ के करना है, समझ के करना है। ओके? Yes, sir. नेक्स्ट वन, अगला देखें। वी अज्यूम y इक्वल टू, क्या बताऊं? अब देखो, आपके पास 6 थे, 6 में से मैंने क्या बता दिए? साइन का बता दिया, कॉट का बता दिया, बाकी दो आप कर लोगे। ठीक है, ये बता दिया और ये बता दिया, तो ये दोनों आप कर लोगे इसी पे आप पर। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा बताऊं, सेक का या कोसेक का? सर कोसेक। चलिए भाई, कोसेक का। तो कोसेक इनवर्स x, we can write here cosec y equal to x, differentiation with respect to x, we get, so cosec y into cot y minus 1 dy upon dx, and the differentiation of x is 1. So dy upon dx is what? Minus 1 upon cosec y and cot y. ठीक, minus 1 upon cot y and cosec square y रूट में कर दिया बच्चों। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमें सारी टर्म कोट में ही चाहिए, तो इसको हम कॉट स्क्वायर वाई माइनस 1 लिख सकते हैं। यस और नॉट? Yes, sir. अब आपको पता है कि अगर हम dy अपॉन dx की बात करें,
तो बेटा क्या होगा, -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ बच्चों। यस सर। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई समस्या? तो बच्चों ये कुछ बेसिक डेरिवेटिव थे जिनका डायरेक्ट यूज हम करेंगे, और भी है, पर ये सारे के सारे जो भी अदर डेरिवेटिव है दैट कैन बी डिपेंड ऑन दीज बेसिक डेरिवेटिव एंड दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड और एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये बेसिक को होल्ड करते हुए, कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए हम नेक्स्ट पैटर्न या उस फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, वी मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट रूल। हम बात करेंगे किसके बारे में, रूल। ये बेसिक डेरिवेटिव थे जिनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे रूल की। तो रूल है क्या, रूल को डील कैसे करना है, ये बेसिक फंडा है। तो रूल है हमारे 4। कितने रूल हैं? 4 ही हैं सिर्फ। द फर्स्ट, एडिशन। If you have given 2 functions and you are differentiating, then you can differentiate it individually. Second, subtraction. In this case, we differentiate this individually. That is okay. Third is product. In this product, first same, second differentiate, second same, the differentiation of first. And fourth is quotient rule. U by V same, U का differentiation, U same, V का differentiation upon V square. Okay, these are the basic rule. Is it okay or not? रूल इससे अलग होते ही नहीं है, सिर्फ यही 4 रूल है। और एक चेन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ चेन, कंसेप्ट ऑफ चेन। तो कंसेप्ट ऑफ चेन की अगर हम बात करें, इसकी कंसेप्ट ऑफ चेन की, तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन which can be done individually on every differentiation। मतलब हर डिफरेंशिएशन पे ये फॉर्म अप्लाई की जाती है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, आउट टू इन। यानी डिफरेंशिएशन हम करते हैं किसके फॉर्म में, आउट टू इन। आउट टू इन की और मूवमेंट होती है इसकी, ये आउट टू इन मूव करता है। ठीक, और इंडिविजुअली काम करता है। किस पे काम करता है, इंडिविजुअली बेसिस पे काम करता है, इंडिविजुअली बेसिस पे काम करता है। ठीक, जब आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म का डेरिवेटिव करते हो तो वो इंडिविजुअल डेरिवेटिव पर आउट टू इन की फॉर्म में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको जरा। अब हम ना बेसिक फंडामेंटल लिखेंगे, यानी हाउ कैन वी इमेजिन, मतलब ऐसा कैसे करें, क्या पैटर्न हो जिस पैटर्न के हेल्प से डिफरेंशिएशन आसान हो जाए और हर एक डिफरेंशिएशन को समझने में मजा आए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेप्स है बेटा, स्टेप्स ऑफ डेरिवेटिव्स।
यानी जब भी हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो अपने दिमाग में इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उन स्टेप की हेल्प से हर डिफरेंशिएशन कैन बी डन इजीली, वो आराम से किया जा सकता है। मतलब ये कह सकते हो एक तरह से प्रोसीजर है, फॉर्मेट है या रूल है, जो भी है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में बिफोर डिफरेंशिएशन we simplify the function. If it is possible. यानी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई करना है, इफ इट इज पॉसिबल। सेकेंड, यूज रूल। ठीक, आप रूल को यूज करोगे, अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया या ना हो तो रूल पुट करोगे। थर्ड, चेन रूल सर, इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल